आप जुड़ गए हैं पत्रिका के फेसबुक पेज से। आज हम एक ऐसे ग्राम में आए हैं जिन ग्रामों को तत्कालीन सरकार के द्वारा सपना तो सजोया गया, लेकिन उस सपनों को सजोने में जो राशि खर्च हुई वह भी खर्च हुई, लेकिन वह सपना ही होकर रह गया। आज हम पहुँचे हैं बदरवास जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बदरवास जनपद का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ग्राम बिजरौनी, जो कि ग्राम पंचायत से पहले नगर पंचायत होती थी। आज जैसा कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैसे कि ये छोच नदी है, ये यहाँ की छोच नदी है। इस छोच नदी पर तत्कालीन वर्ष 1998 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पूरन सिंह बेड़िया के द्वारा यहाँ इस एक निर्माण कराया गया था डैम का। ये डैम के माध्यम से इन ग्रामीणों को करीब 100 से ज़्यादा ग्रामीणों को उनके खेतों से जो नहर निकाली गई थी उस नहर की राशि का मुआवजा भी मिला। यहाँ बेहद कीमती मशीनें भी आईं, विधिवत तरीके से सारी संरचना बनाई गई। लेकिन उसके बाद आज हालात ये हैं कि ये देखें, जो छोच नदी पर ये जो पानी रोकने के उद्देश्य से जो डैम बनाया गया था वह जर्जर हालात में पूर्णतः टूट चुका है। और यहाँ जो बेशकीमती मशीनें आई थी वह बेशकीमती मशीनों का भी आज कहीं कोई पता नहीं है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से भी जब इस संदर्भ में हमारे द्वारा चर्चा की गई तो उनके द्वारा इसको न होना बताया जाता। ये कितना गंभीर विषय है, क्योंकि तत्कालीन सरकार के द्वारा उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय ये करीब 20 करोड़ से ऊपर की ये योजना थी, इसका निर्माण किया गया, लेकिन ना तो उस राशि का क्या हुआ वह पता और ना ही आप मेरे पीछे जैसा कि देख रहे हैं ये डैम जो बनाया गया था नदी पे वह पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो आखिरकार किसानों को जो एक सपना सजोया गया कि इस डैम के बनने के बाद जो असिंचित खेती थी वह पानी रुकने के बाद नहर के माध्यम से उनकी ज़मीन सिंचित होगी, लेकिन वह एक सपना ही होकर रह गया। इसको लेकर लगातार हमारे द्वारा जल संसाधन विभाग, पीएचई विभाग, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से इस संदर्भ में भी जब चर्चा की गई तो उन जिम्मेदार अधिकारियों का यही कहना था कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार यहाँ जो ढांचा खड़ा हुआ है, जैसे कि ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप डैम, वहाँ विधिवत तरीके से मकान भी बना हुआ है, उसमें बेशकीमती मशीनें भी हैं, खेतों में से जिस प्रकार नहर निकाली गई उसकी पर्चियाँ भी चली गई। तो आखिरकार ये सब जो ढांचा जो संरचना ये जो बनी है, आखिरकार ये कोई एकाएक तो बनी ही नहीं है। आखिरकार जिम्मेदारों को चाहिए कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच हो और आखिर इसका दोषी कौन है उस पर कार्रवाई हो। और इस ग्राम के ग्रामीण, इस बदरवास जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिजरौनी एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो पहले नगर पंचायत थी, आज ग्राम पंचायत है। यहाँ की 8000 की आबादी है और 8000 की आबादी के लोगों को ये सपना दिखाया, विधिवत नहर भी बनाई गई, किसानों को मुआवजा भी दिया गया, सारी कार्य योजना एक ढांचा तैयार होने के बाद, लेकिन वह ढांचा आज पूर्णतः जमीन से जमींदोज हो चुका है। आज जिम्मेदार, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये क्यों चालू नहीं हो पाई, इसका क्या कारण है, इस संदर्भ में जिम्मेदारों को इस ओर जांच करना चाहिए। अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये ग्राम पंचायत बिजरौनी के उप सरपंच हैं प्रदीप वर्मा जी। आपसे मैं ये, चूँकि इस ग्राम बिजरौनी के लिए एक बड़ी कार्य योजना तत्कालीन सरकार के द्वारा बनाई गई थी और करीब 20 करोड़ से ऊपर रुपए इसमें खर्च भी किया गया था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ग्राम बिजरौनी के लिए ग्रामीणों की सुविधा के उद्देश्य से असिंचित खेती सिंचित कैसे हो, इस उद्देश्य से यहाँ निर्माण किया गया था। नहर भी बनाई गई थी, किसानों को मुआवजा भी दिया गया था। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये छोच नदी पर पानी रोकने के लिए डैम भी बनाया गया, विधिवत बेशकीमती मशीनें थीं। तो ये क्या मामला है और क्या कार्य योजना है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? जी क्या है, करीबन 20 से 25 साल पहले बनाया गया था। इससे अगर पूरी सुचारू रूप से चालू होती तो पूरी सिंचित ज़मीन होती। गांव की इतनी बड़ी आबादी है, पहले नगर पंचायत भी थी, तो जाके बाद में किसी ने किसी भी प्रकार का कोई रेख नहीं की। और जब मशीनें आई, मशीनें को भी पता नहीं पड़ा 2-3 साल में ये मशीनें कहाँ चली गई, ना विधिवत इसको चालू हुआ। पूरी लाइन डली नहर की पर्ची भी गायब हो चुकी हैं। आज पूरी नहर पूरी ख़त्म हो चुकी है और ये डैम भी पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर ये विधिवत चालू हो जाता, पूरे गांव को, इसको बिजरौनी के एक लोग को जो खेत में से नहर निकली थी पूरी सिंचित ज़मीन होती, सिंचित नहीं हो पाई। इसका कोई धनी डोरी नहीं रहा, इसका ना कोई जवाब देने वाला रहा है। किसी से पूछते हैं तो मुझे कहते हैं पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
जैसा कि अब आपने सुना उप सरपंच ने क्या कहा। उप सरपंच जी का ये कहना है कि अगर इस कार्य योजना को विधिवत तरीके से क्रियान्वयन किया गया होता तो आज ग्राम बिजनौनी के किसानों की जो असिंचित खेती है वह सिंचित होती और उनके खेतों में इस छोट नदी पर बने डैम के माध्यम से, नहर के माध्यम से पानी पहुंचता। बड़ी विडंबना है, आखिरकार सरकार के 20 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च होने के बाद आज मौके पर कोई भी ढांचा, महज ये टूटा फूटा ये डैम पड़ा हुआ है। वहाँ उनका जो एक मकान बना हुआ था, मशीनें, बेशकीमती मशीनें रखने के लिए वो रखा था, वह बना हुआ है। तो आखिरकार इस हालात का जिम्मेदार कौन है? ये तत्कालीन सरकार को चाहिए कि ये पीएचई विभाग या एरीगेशन विभाग या अन्य किसी विभाग ने किस मत से ये किस कार्य योजना के अंतर्गत ये बनाया गया था, इसकी पूरी विधिवत जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो।